ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्थाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय। बंदो गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करो रघुबर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा च जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र कृष्णोद्धार कथा प्रसंगः। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। परमपिता परमात्मा की सिम कृपा से हम सबों को ये मनुष्य जन्म मिल गया, ये धन्य है। जब 84 लाख योनियों के बाद उस परमपिता परमात्मा की सिम कृपा होती है तो हम सबों को ये अवसर प्राप्त होता है अपने को मुक्ति प्रदान करने के लिए। आइए हम सब मिलकर भगवान के भक्तों का गुणानुवाद करें, जिनके सहारे प्रभु शनैः शनैः आकर के स्वयं ही मिल जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस परम पिता परमात्मा का आराधन करते हैं जो सृष्टि के पालन, उत्पन्न करता और संहार करता वह स्वयं है। आइए भक्तों में श्रेष्ठ आज हम महाराज ध्रुव की कथा सुनते हैं, जो 5 वर्ष की ही अवस्था में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। सृष्टि की आदि में मनु जी महाराज के 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पहला का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम उत्तम। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो नीति का आचरण करती थी, अपने पति धर्म का पालन करती थी और अपने आचरण को शुद्ध रखती थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन उनके कोई संतान न हुई तो उनकी अनुमति से राजा उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह कर लिया, जो सुरुचि के नाम से विख्यात है। समय बीतता गया, आखिर में हरि को देत विलंबे नहीं, प्रभु जिसको देना चाहते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। सूरज के भी एक संतान उत्पन्न हुई और सुनीति के भी संतान उत्पन्न हुई, लेकिन महाराज उत्तानपाद अपने नई रानी सुरुच के ऊपर ज़्यादा प्रसन्न रहते थे, उन्हीं के महलों में रहते थे। दोनों पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। संजोग की बात एक दिन ये बच्चा ध्रुव जो बालकों के साथ में खेल रहा था, खेलते खेलते और देखा कि राजा साहब सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा और जो ही चढ़कर गोदी में बैठने लगे, तुरंत ही बगल में बैठी हुई सूरज नाम की उनकी सौतेली माँ हाथ पकड़कर झिड़क दिया और कहा कि तू कलंकनी का बेटा, राजा की गोदी में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है।
और रोते हुए ध्रुव महाराज ने कहा कि तो माता फिर किसका अधिकार है, किस पिता की गोदी में बैठूं? उसने ध्रुव का और उस परम पिता परमात्मा का अपमान कर दिया और कहा कि जब तुझे राजा की गोदी में बैठना है, तू पहले जाकर परमपिता परमात्मा का आराधन कर। जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यह वर मांगना कि शरीर छूटने के बाद मेरा जन्म सौतेली माँ सूरज के गर्भ से हो, और तू मेरी गर्भ से जब पैदा होगा तो राजा की गोदी में बैठना का तेरा अधिकार होगा। वो बच्चा सुस्का रहा, लेकिन प्रेम बस रानी के पले हुए राजा उत्तानपाद ने कुछ न कह सके कि ध्रुव को ऐसा क्यों कहा गया। वो तिरस्कारित बालक ध्रुव सुस्कता हुआ और अपने मालों के तरफ चल दिया। जैसे ही सुनी ने देखा कि मेरा बेटा सुस्कता हुआ आ रहा है, तुरंत ही पहुंचकर अपने गोदी में बिठाला और झाड़ पहुँच के गोदी में ले लिया। सिर सूंघने लगी, गोदी में बिठा लिया और कहा कि बेटा तुझको कितने फटकारा है, किसने मारा है, क्यों तुम रो रहे हो? बहुत दुख के मारे व्यथा से पीड़ित बालक ध्रुव माता से तो कुछ ना कह सका, लेकिन जो साथ के बालक थे उन्होंने पूरी कथा ज्यों की त्यों सुना दी। माता इस दुख से व्यथित होकर खून का घूंट पी गई, लेकिन आँखों से एक अश्रु नहीं निकली कि कहीं बालक का कष्ट से पालित न हो जाए। वह प्रेम प्यार से कहा कि बेटा क्या है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा कि माता जी, मेरा पिता कौन है? मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता था, लेकिन सौतेली माँ ने हमको तिरस्कारित कर दिया और पूछने पर यह बताया कि तू परम पिता परमात्मा का आराधन कर, जिसके द्वारा तेरा कल्याण हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माता ने कहा कि बेटा तू सौतेली माँ के बात पर न जा, और जो तुमको जो सुने सीख दिया है कि परमपिता परमात्मा की गोदी को प्राप्त कर। तू परमपिता परमात्मा की गोदी में प्राप्त करके एक पिता नहीं, हजारों पिता के भी पिता हैं, उनके शरण में जा कर के और गोदी पर बैठ सकता है। फिर पूछा ध्रुव जी ने कि माता जी बताइए कि कहाँ मिलेगा? तो माता जी ने कहा कि जंगलों में ऋषि मुनि लोग जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ पर तू जाएगा, उन्हीं की बात तपस्या करेगा, और वो परमपिता परमात्मा स्वयं ही आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। और बताया कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है, इस ओर बढ़ें उस ओर बढ़ें, ये खुद ही इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में किश्ती फंस जाए, जब सब द्वारे हो जाए बंद तो प्रभु के द्वारे खुलते हैं। माता की बात मानकर भक्त ध्रुव तपस्या के लिए वन में चल दिया। सबके रोकने पर भी नहीं माना और जाते जाते वन में चला गया। उसी समय भगवान का गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए, जिनका हर समय का यही चिंतन है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि को देखकर बालक ध्रुव में प्रणाम किया, चरणों पर गिर पड़ा और
सामने खड़ा हो गया। भगवान नारद ने पूछा कि बालक, तू 5 वर्ष का है और कहाँ जा रहा है? अपनी सब कथा व्यथा सुनाई नारद भगवान से और कहा कि मैं जंगल में जाऊंगा, वहाँ पर उस परमपिता परमात्मा की आराधना करूँगा जो विश्वम्भर है, जगत का पालन पोषण करने वाला है। मैं उससे मिल कर के और अपने दुख का निवारण करूँगा। बहुत आश्चर्यचकित हो गए नारद जी और कहा, बेटा तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, कैसे इच्छा तुम्हारी जाग गई भगवान से मिलने की? वो परमपिता परमात्मा तो जो लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, 10,000 वर्ष कीड़ियाँ लग जाती हैं, दीमक लग जाती हैं, शरीर सूख जाता है वैसा तपस्या तू कैसे कर पाएगा? जंगलों में हिंसक जीव घूमा करते हैं, तमाम नाना प्रकार के जीव जंतु घूमा करते हैं, आपको खा जाएंगे, परेशान करेंगे। वहाँ मत जा, तू जा कर के घर में ठहर, जब उस जाने के लायक होगा तो चले जाना। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी, जब आप कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा सबका कल्याण करने वाला है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भय तो कोई अन्न विदे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तो रोले हैं, जान को देत जहान को देत, अजान को देत वो तो को भी दे हैं, काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच किए कोई काम न हुई हैं। जो परमपिता परमात्मा जिसने माता और पिता के रजबीज के एक बूंद के द्वारा इस शरीर का निर्माण किया, 9 महीना जिसने माता के गर्भ में पाला, जन्मते ही जिसने सेवादारों की व्यवस्था कर दी, फल फूल की व्यवस्था कर दी, दूध दही की व्यवस्था कर दी, वो परमपिता परमात्मा कहीं चला गया है? वो तो सब कुछ सब दृष्टा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सातपाद सा भूंगुंग सर्पित, वो सब कुछ देखना है, जिसके हजारों भुजाएं, हजारों कान हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों दृष्टि है, सबका पालन करने वाला है। वो क्या हमको नहीं पालन करेगा? आप ये न सोचें। प्रभु देवर्षि जी, आप ये बताएं कि उसका कहाँ पर हम बैठकर ध्यान करें, कैसे जाएं, क्या होगा? जब नारद जी ने परीक्षा ले ली कि ये बालक अब रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल अपने ध्रुव सत्य पर दृढ़ संकल्प रह के भगवान को प्राप्ति करके ही हम वापस लौटेंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मधुवन में जा कर के कालिंदी जमुना के किनारे बैठकर आसन लगाना और परमपिता परमात्मा का ध्यान करना। जो ध्यान न तद्भास्ते सूर्यो शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। और मानस में गोस्वामी जी ने जिसके लिए कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राति नई को चीहे दिया घिर बाती, वह परमपिता परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, हमारा वो जो साथी है। जब पृथ्वी नहीं थी तब वो था, पृथ्वी है तब भी है, पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना। और बेटा तुमको एक मंत्र दे देता हूँ, इसी मंत्र का तुम जाप करना, जिस मंत्र को 12 मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का शिक्षा दे दी और कहा बेटा जाओ, तुम्हारा जो संकल्प है ये पूरा होगा, हमारा आशीर्वाद है। देवर्षि नारद जी का परिक्रमा करके ध्रुव मधुवन की तरफ चला गया। वहाँ पर जमुना के जल में स्नान किया, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के 3 महीना तक फल फूल खा कर के निर्वाह किया। 1 मास और दूसरे मास में जल पीकर काम चलाया। तीसरे मास में पत्ते खाकर कार्य चलाया। चौथे मास में ये वायु का आहार करके चलाया।
और 5वें मास में वायु का लेना भी बंद कर दिया। उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करता रहा और गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास के ओम नमो भगवते का वास देवाय का जाप करता रहा। अंत में ध्रुव के जब श्वास रुक जाने पर सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। सभी लोग मरने लगे, गर्मी छिटक गई। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब रोए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाकर के कहा कि प्रभु बचाइए बचाइए। तो भगवान बंसी विभूषित करा नवनील दाभात पीताम्बर धरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। वो वंशी वाले प्रभु जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, वनमाला को पहने हुए हैं और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वहाँ से आए, सामने खड़े हो गए और कहा कि भक्त आंखें खोल। मैं आ गया सामने। उस भगवान की मनमोहनी मूर्त जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वही परमपिता परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था। भगवान ने देखा कि आंखें नहीं खोलेगा तो अंदर की अपनी जो छवि थी भगवान ने खींच ली। छवि के खींचते हुए वो एकदम से तड़पा उठा, एकदम से कि हमारी चीज़ खो गई, कहाँ गई। आंखें फट से खुली तो देखा कि प्रभु सामने खड़े हैं। छोटा बच्चा, न पढ़ा है न लिखा है न कुछ स्तोन करना जानता है, वो क्या करे बिल्कुल ठगा जैसा खड़ा है। भगवान ने देखा कि इसके ये प्रार्थना करना चाहता, स्तुति करना, निवेदन करना चाहता है, लेकिन इसके कुछ ज्ञान नहीं है। अपना शंख उसके गले से लगा दिया, बस सब प्रकांड विद्वानों तुरंत ही हो गया। उसने प्रभु को नमन किया, प्रणाम किया कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सुंद सुता प्रिय कमता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। इस प्रकार से स्तवन करके और प्रभु के चरणों में लौट गया। प्रभु जैसे तुरंत ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को तुरंत चाटने लगती, हृदय से लगा लगती, थन में दूध बहने लगता है उसी प्रकार भगवान ने अपने भक्त को अपने हृदय में ले लिया, गोदी में ले लिया और सिर सूंघ लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। मनो कभी का छूटा हुआ बच्चा सामने आ गया है। भगवान ने अपने गोदी में उठाया, धूल उसको झाड़े और शरीर पर हाथ फेरिया। तुरंत ही ऐसा मालूम पड़ा कि तुरंत ही मनो अभी घर से आया है। आज सुनकर भगवान कहा कि भक्त मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, बताइए तुमको क्या हम आशीष दें। प्रभु ने कहा कि हम आपके उस परम पिता आपके परम पद को पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि तो भाई ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई कि पिता की गोदी में आप बढ़ने नहीं पाए, आपके राज करने का अधिकार था, तो मैं आपको आशीष देता हूं कि तुम जाइएगा और सकुशल तुम्हारे पिता और माता सब तुम्हारे इस प्रेम भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। तू पिता के बाद 36 वर्ष तक राज करेगा और उसके बाद में मेरे इस परम धाम को तू प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार पीठ पर हाथ फेर करके उसको आज्ञा दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 6 महीने के बाद ध्रुव अपने राज्य को वापस लौटा। राजा उत्तानपाद ने जो ही सुना कि मेरा पुत्र जंगल से आ रहा है, तपस्या किए रहा, तुरंत हाथी, गाड़ी, घोड़े और सेना सहायकों के साथ इज्जत करने के लिए, आदर करने के लिए आगे राज से बाहर निकल आए। तुरंत ही अपने बच्चे को हाथी पर बिठाला, सबके सामने ले गए। ध्रुव महाराज पहले पहल
माता सूरज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि माता जी, आपके इन वचनों के द्वारा हमको प्रभु का वो परम पद प्राप्त हो गया है। मैं आपको धन्य धन्य मानता हूँ। धन्य है ऐसी माता जो अपने बेटे को उस परमपिता परमात्मा तक पहुँचा दे। और उसके बाद में अपने पिताजी को प्रणाम किया, फिर बाद में अपने माताजी को प्रणाम किया, अपने परिवारवासियों को सबको नमन किया। फिर प्रेम के साथ रहने लगे। समय बीतती गई। राजा उत्तानपाद ने अपने ध्रुव ऐसे बेटे को पा करके राजकाज उनको दे करके फिर तुरंत ही जंगल को चले गए। 36,000 वर्षों तक इन्होंने राज किया। बीच में इनके जो सौतेले भाई हैं उत्तम, वो चले गए और सेना सहायकों के साथ यक्षों का संहार, एक यक्ष का संहार कर दिया। यक्षों से लड़ाई हुई, यक्षों के द्वारा मारे भी गए। ये बात जब उनकी माता सूची ने सुना तो हाय हाय करती हुई जंगल में चली गई। उसके बाद में भक्त ध्रुव चढ़ाई कर दी यक्षों पर और एक यक्ष के कारण लाखों यक्षों का उनको संहार किया। उसके बाद में महाराज बृहस्पति जी वहाँ पर पहुँचे और समझाया कि बेटा, उनके पिता मनु महाराज पहुँचे कि बेटा, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है और किए के बदले लाखों का तुमने हनन कर दिया, चाहिए जाइए। 36,000 वर्ष के बाद मृत देवता आए, क्योंकि मृत लोक है, जो जन्मा है उसको मरना जरूरी है। तो उन्होंने विमान आया, विमान पर बैठ कर जब जाने लगे तो कुछ ही दूर गए हुए थे कि जिनका मन मलिन देखा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भक्त ध्रुव, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, नीचे को दृष्टि है। इन्होंने कहा कि मैं चला आया, मेरी माता वहीं छूट गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भक्त, जो भक्त ऐसा है कि भगवान को पा सकता है, उनकी माता वहाँ कैसे रहे। 21 पीढ़ियों को भक्त तारता है, इसलिए वो माता जो आगे रथ जा रहा है, जो विमान जा रहा है, उस पर आपकी माता जी बैठी हुई हैं। इस प्रकार रथ पर चढ़ते हुए मृत्यु महारानी आ गई और कहा कि बेटा, तू हमारे सर पर पैर रखकर तब आगे बढ़ सकता है। तुरंत ही मृत्यु देवता के सर पर पैर रखकर और विमान पर बढ़ के चले गए। आज भी ध्रुव महाराज, जिनकी धुरी मानते हैं, संकल्प मानते हैं, उत्तर दिशा में जिनकी सप्त ऋषि लोग परिक्रमा करते हैं, आज भी शादी विवाह में वर और कन्या को ध्रुव जी का प्रमाण दे करके और सदा सदा सौभाग्य रखने के लिए संकल्प लिया जाता है। आइए हम सब उस भक्त को प्रणाम करते हैं जिनके द्वारा सभी का कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। राम नाम महाराज की जय।